चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से अपने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आगे चल रहे हैं। अब तक बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे हम लोग निकालेंगे अपने रूट्स को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और तरीका जिसके नाम पर ही हमारा चैप्टर है, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे बच्चों श्रीधराचार्य रूल भी कहा जाता है। एक अच्छे खासे मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने इस रूल को दिया हुआ था। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, वो इसे श्रीधराचार्य सिद्धांत के नाम से ही पढ़ते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से। तो आइए बच्चों समझते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। बच्चों इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, पर हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। हम इस रूल को समझेंगे और कैसे रूट्स निकालते हैं हम जरा उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक जनरल इक्वेशन है, जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई, ax स्क्वायर जनरल इक्वेशन हम लोग बच्चों ऐसे लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आ गया। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है जो इसके रूट्स होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों? इसके रूट्स होंगे हमारे पास, मान लो अल्फा और बीटा, ये रूट्स होंगे इसके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है जो रूट्स, मतलब जो x की वैल्यू होगी, जो ये x की वैल्यू होगी वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट जो है इसके रूट्स को निकाल सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस आया हुआ है, ये ए बी सी बच्चों यही है। जब कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी कोई रियल नंबर आएंगे हमारे पास, कोई भी नंबर होंगे, बस ध्यान ही देना है कि ए 0 नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इनको बनाकर ये फॉर्मूला बनाया गया। यहाँ से हम लोग रूट निकालेंगे। रूट्स मान लो अल्फा है, मान लो एक वैल्यू मेरे पास क्या है, अल्फा है, तो अल्फा क्या मान लेंगे, माइनस का बी, यहाँ केवल प्लस ले लेते हैं, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमसे पूछता है बीटा कितना होगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे तो मुझे एक रूट मिल जाएगा, एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे हम लोग तो हमें एक रूट मिल जाएगा। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से भी हम लोग रूट को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां अगर हमें कोई दिक्कत भी हो रही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस्तेमाल करने में, हम तब भी इस मेथड से उस हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर जो दिखा हमें ये रूट में लिखा हुआ नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है एक्चुअली में ये डी की वैल्यू होती है। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, जो बताता है हमारे रूट्स के बारे में कि हमारे रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल आ रहे हैं या इमेजिनरी आ रहे हैं। इसके बारे में बच्चों अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें ध्यान देना है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर, और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हमें बच्चों रूट्स निकालने हैं, इसके एक्स की निकालनी है वैल्यूज। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं जहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने रूट्स को फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है, और मैं आपको समझाते जाऊंगा उन क्वेश्चनों को कैसे हमें ध्यान रखते हुए सॉल्व करते जाना है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0। मुझे इसे सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि हम लोग डी को निकाल लें। जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तब बच्चों हमें पता पड़ जाएगा उस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना भी है या नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जो डी की वैल्यू आती है, डी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो ये डी की वैल्यू आती है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो जो हमारे रूट्स होंगे बच्चों वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। रियल होंगे अनइक्वल होंगे, मतलब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। बच्चों अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है, डी इज इक्वल टू 0 आता है, तो रूट्स जो हैं
वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो बीटा की वैल्यू भी 3 होगी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास √3 आ जाएगी तो बीटा की वैल्यू भी √3 हो जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो रूट्स हमारे होंगे बच्चों वो अनइक्वल होंगे एंड इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे बच्चों? इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमारी डी की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, मतलब हमें उसके आगे सॉल्व उसे नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे 11th क्लास में, बट 10th क्लास में ऐसे हर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होगी। चलिए बच्चों, इसे हम लोग जरा क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान दो बच्चों, मेरे पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर करूं अगर मैं इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो बच्चों a की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4। ये आ गई a, b और c की वैल्यू। पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, b² माइनस के 4ac। तो d कितना आ जाएगा बच्चों, b² की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a1, c कितना है बच्चों 4। तो बच्चों d हमारे पास आ रहा है 36 -4 4 जा 16। डी कितना आ गया बच्चों 36 -16। डी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 20। डी कितना आ गया बच्चों हमारे पास 20। देखो 20 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब इसके रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, निकालने हैं मुझे रूट्स। रूट कैसे निकलेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। यहाँ d लिखो बच्चों या लिखो b² माइनस 4ac, बात एक ही है, और b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac के बच्चों हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके, कितना आया है 20 आया है, अपॉन 2 इंटू a कितना है बच्चों 1। यहां से बच्चों हमारे रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस बच्चों 20 है, 4 5 जा 20, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2√5। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5। कैसे, 20 को लिखेंगे 5 इंटू 4 और 4 बच्चों 2 का स्क्वायर तक बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2। देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन 2 से 2 कट गया। देखो बच्चों प्लस माइनस दोनों हैं, तो अल्फा को मान लेते हैं प्लस वाला नंबर, कितना हो जाएगा 3 प्लस √5, और बच्चों बीटा को मान लेते हैं हम लोग माइनस का नंबर, 3 माइनस के रूट में 5। हमारे पास दोनों x की वैल्यूज आ गई। ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ प्लस माइनस था तो मैंने अल्फा, मेरा एक रूट मान लिया मैंने प्लस का और एक रूट मैंने मान लिया माइनस का। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे रूट्स आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन से इसे हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज दैट 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों, अब मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और मुझे इसे सॉल्व करना है। हम फिर से बच्चों वही करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2। बच्चों b की वैल्यू कितनी हो रही है, b की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पर, भाई कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 4। मुझे a b और c की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों, हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे d क्यों निकालते हैं बच्चों, ताकि पता कर पाए हमारे रूट्स आएंगे कैसे। अगर रूट्स हमारे इमेजिनरी आएंगे हम क्वेश्चन को वही छोड़ देंगे।
डी निकालते हैं बच्चों। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डी बच्चों कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों? 2, सी कितना है बच्चों? माइनस का 4। चलिए बच्चों डी देखते हैं। डी 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 32। डी की वैल्यू आ गई बच्चों 33। देखो 33 जीरो से बड़ा है, डी जो है वो जीरो से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगे लेकिन रियल होंगे। हमें आगे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों निकालते हैं रूट्स। x इज इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। चाहे बच्चों मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखूं या मैं लिख दूं डी, बात एक ही है। x इज इक्वल्स टू माइनस का b माइनस का 1 प्लस माइनस डी कितना है बच्चों? 33 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। बच्चों देखो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ना होने दें, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। एक बार रखते हैं प्लस का, माइनस 1 प्लस रूट में 33 अपॉन 4। एक बार रखते हैं बच्चों माइनस का, माइनस 1 माइनस अंडर रूट में 33 अपॉन 4। बच्चों ये आ गई एक्स की दो वैल्यू, इसे अल्फा मान लेंगे और इसे बीटा मान लेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों इसी में हम लोग क्या करते हैं, रूट वाले क्वेश्चनों को फाइंड करके देखते हैं। क्या रूट वाले क्वेश्चनों का आंसर हम लोग इस तरीके से ला सकते हैं बच्चों? जैसे कि मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 8 रूट 3 बराबर 0। क्या बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको इजीली निकाला जा सकता है? चलो चेक कर लेते हैं। सेम तरीका कंपेयर करते हैं इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ रही है? a इज इक्वल्स टू आ रहा है रूट 3। b कितना आ रहा है बच्चों? b इज इक्वल्स टू आ रहा है 10। और c कितना आ रहा है बच्चों? c की वैल्यू आ रही है माइनस के 8 रूट 3। चेक करते हैं बच्चों क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहले हमें निकालना है d। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए रूट 3 इंटू सी माइनस के 8 रूट 3। d इज इक्वल्स टू 100 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। देखो 8 4 जा 32, देखो 8 4 जा 32 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। d इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों 196 हमारे पास आ गया। चलिए बच्चों जरा ध्यान देते हैं हम लोग आगे। अब d की वैल्यू जो है वो 0 से कैसी आ रही है? बड़ी आ रही है बच्चों। d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ रही है, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। सिर्फ कर देते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस के b माइनस के 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 196 अपॉन 2a, 2 इंटू रूट 3। ये आ गया बच्चों हमारे पास, इसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान देते हैं बच्चों x इज इक्वल्स टू माइनस के 10। बच्चों यहाँ देखो 196 है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? 196 है। 196 को बच्चों हम लोग अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? अगर हम लोग 19 देखो सिंपल सी 196 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 से गया 9 2 जा 18, 16 98, 2 से गया 4 49। हाँ और वैसे ही बच्चों देखें 196 तो 7 से गया 7 टाइम 7 से गया 1, 2 या 4 और यहाँ पर आ गया 7, मतलब 14 का वैसे स्क्वायर होता है और हम इसे कॉमन से अगर बाहर भी निकालते हैं बच्चों तो 14 अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 14। 196 बच्चों 14 का स्क्वायर भी होता है, तो हम लोग इसे रूट से बाहर निकाल लेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 2 रूट 3।
2 इंटू रूट थ्री बच्चों कितना आ जाएगा 2 रूट थ्री। अब ध्यान दो बच्चों में सॉल्व करना है इसे, तो इस प्लस माइनस को अलग कर लेते हैं। एक बार ले लेते हैं वैल्यू प्लस की और एक बार ले लेते हैं बच्चों हम लोग वैल्यू माइनस की। ध्यान दो बच्चों 14 में से 10 गया तो 4/2 रूट थ्री, 2 से ये गया 2 टाइम्स बच्चों वैल्यू आ जाएगी 2/√3, एक वैल्यू आ गई। ध्यान दो x इज इक्वल्स टू माइनस के 24/2 रूट थ्री बच्चों 2 से गया 12 टाइम्स, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12/√3। हम लोग बच्चों से आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। x की एक वैल्यू आई है 2/√3 और दूसरी वैल्यू आई है x की माइनस के 12/√3, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। इस तरीके से बच्चों हम लोग रूट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। मान लिया मेरे पास कोई क्वेश्चन और आया, सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 6√3x माइनस के 60 बराबर 0, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों मेरे पास। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सेम तरीका, कंपेयर करो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बच्चों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 6√3 आ जाएगा और c इज इक्वल्स टू माइनस के 60 आ जाएगा। बच्चों इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, पहले निकालेंगे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 60, d कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, 8 6 जा 48, 480। d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 6 या 18 कैरी 1 3 या 9 और 1 10, 108 प्लस 480, d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 8 प्लस 0 8 8 5 588 बच्चों हमारे पास क्या आ गया d आ गया। अब बच्चों हमारे पास d की वैल्यू तो आ गई, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब जरा आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। तो बच्चों x माइनस का b की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 6√3, तो माइनस के 6√3 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों हमारे पास 588/2a। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू 2। x इज इक्वल्स टू माइनस के 6√3 प्लस माइनस। बच्चों इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर करने पे आ जाएगा हमारा 14√3। चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार इसका हम लोग 588 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 2 से गया 2 टाइम्स 294, 2 से गया 1 टाइम्स 147, बच्चों 3 से गया 3 4 49, बच्चों फिर गया 7 से 7 टाइम्स और 7 से गया 1 टाइम्स, तो 7 और 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा अपॉन में 4। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है देखो, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है आई गेस 2√3 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस 7/4, 2 से 4 गया 2 टाइम्स। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। तो x इज इक्वल्स टू √3 बाहर है, 3 प्लस माइनस 7/2, प्लस माइनस है बच्चों, एक बार प्लस का ले लेते हैं एक बार माइनस का। तो अल्फा मान लिया मैंने प्लस का है, तो √3 प्लस 7/2 अल्फा इज इक्वल्स टू √3 इंटू 10/2, 2 से गया 5 टाइम्स, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 5√3। ऐसे ही निकालते हैं बच्चों बीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस 7/2, बच्चों बीटा आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस के 4,
माइनस के 4√3/2 काटेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2√3। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई बच्चों और बीटा की वैल्यू भी आ गई। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये था हमारा क्वाड्रिक फॉर्मूला। अगर आपको समझ में आया है बच्चों तो इस वीडियो को और शेयर करें और ताकि आपके ज़्यादातर दोस्त जो ऐसे देख पाए और सीख पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।